Good morning, dear students. Before proceeding with this AB assignment, let us take a pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay, dear students, so open your Hindi reader books and come to the page number 34. ठीक है बच्चे, तो 34 पेज नंबर पे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, वो हम आज उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? शेख चिल्ली गया दूध लाने। ठीक है, तो शेख चिल्ली को इस चैप्टर में क्या कहा गया है? मूर्खों का राजा कहा गया है। बाकी जो उसकी बचपन की घटना एक इस चैप्टर में जो है वो एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अब मैं आपको जो स्टोरी है वो रीड करके सुनाऊँगी। ओके। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उसे 20 रुपये देकर दूध वाले से दूध लाने के लिए कहा। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। अम्मी ने पहली बार उसे कोई काम करने को कहा था। बाजार पहुंचकर उसने दूध वाले से 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहा। ठीक है, तो क्या कहा गया है इन लाइंस में कि जो शेख चिल्ली था उसकी मम्मी ने उसको 20 रुपये दिए और दूध लाने के लिए कहा, और जो शेख चिल्ली था उसने तुरंत एक छोटा सा लोटा उठाया और बाज़ार की ओर चल पड़ा। आज वह बहुत ही खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसकी अम्मी ने पहली बार उसको कोई काम करने के लिए बोला था। ठीक है, और वो क्या करता है? एक लोटा लेकर बाज़ार की ओर चल पड़ता है दूध लेने के लिए। ठीक है, और वहाँ पहुंचकर वह दूध वाले को 20 रुपये का दूध लोटे में देने को कहता है। रुपये लेकर दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा, लेकिन यह क्या, लोटा तो 10 रुपये के दूध से ही भर गया। दूध वाला बोला, अरे शेख चिल्ली, लोटा तो भर गया, बताओ बाकी बचे 10 रुपये लोगे या कुछ और दूँ? ठीक है, तो क्या हुआ? जब उसने बोला दूध वाले को कि तुम ना इसमें दूध डाल दो 20 रुपये का। ठीक है, लेकिन जब उसने 10 रुपये तक का दूध डाला तो जो लोटा था वो पूरा भर गया था। ठीक है, और फिर दूध वाले ने बोला, अब मैं तुम्हें बाकी के पैसे दे दूं या फिर उसका तुम्हें कुछ और लेना है? ठीक है, शेख चिल्ली बोला, नहीं, मुझे बाकी 10 रुपये नहीं चाहिए। अम्मी ने मुझे 20 रुपये का ही दूध लाने के लिए कहा है। ठीक है, तो फिर कोई दूसरा बर्तन लाओ। अब दूध वाले ने क्या कहा कि ठीक है, फिर तुम कोई दूसरा बर्तन लेकर आ जाओ अगर तुम्हें दूध ही लेना है तो, लेकिन दूसरा बर्तन मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, अब शेख चिल्ली क्या कहता है कि मैं कहाँ से लेके आऊँ दूसरा बर्तन? मैं क्या जानूँ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है, दूध वाला चिल्लाकर बोला। ठीक है, तो दूध वाले ने गुस्से में क्या बोला उसको? वो बार बार क्या कह रहा था? शेख चिल्ली बोल रहा था कि इसी में मुझे दूध डाल के दे दो, लेकिन दूध वाले ने कहा, मुझे नहीं पता, कोई भी दूसरा बर्तन लेके आओ, मेरे पास तुम्हें समझाने के इतना टाइम नहीं है। ठीक है, शेख चिल्ली सोचने लगा। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत लोटा उल्टकर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। ऐसा करते ही सारा दूध दूध वाले के बर्तन में वापस जा गिरा। उसकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए दूध वाले ने लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध डाल दिया। कुछ दूध पेंदी में गया और कुछ दूध वाले के बर्तन में गिरा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद शेख चिल्ली सोचने लगा कि अब मैं दूध किस में डलवाऊंगा। ठीक है, अचानक उसे अब एक उपाय सूझा। ठीक है, उसने क्या किया? लोटे को उल्टाकर लोटे का जो पेंदी किसे कहते हैं? जो उसके बर्तन के नीचे वाली जो स्पेस होती है उसको पेंदी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बर्तन को ऐसे उल्टा दिया, देखो जैसे इसमें उसने उल्टाया हुआ है। ठीक है, उसने जो नीचे वाली स्पेस है वो बोला कि इसमें डाल दो आप बाकी का दूध। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने उल्टाया उस बर्तन को,
सारा जो दूध था वो बर्तन वाले के बर्तन में जाके गिर गया। ठीक है, दूध वाले के बर्तन में जाके गिर गया। ऐसा करते ही क्या हुआ, दूध जो था वो सारा दूध वाले के बर्तन में वापस गिरा। उसकी बेवकूफ़ी पर सारे हंसने लगे। ठीक है, हंसते हुए दूध वाले ने क्या किया, फिर जो लोटे की पेंदी में बचा हुआ दूध था वो डाल दिया। कुछ दूध तो वो जो नीचे वाली स्पेस थी उसमें ही आ गया, कुछ दूध वाले के बर्तन में जा गिरा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। अब वो वैसे ही उल्टा बर्तन पकड़े हुए घर लौट रहा था। अम्मी ने जब शेख चिल्ली का उल्टा लोटा हाथ में पकड़े देखा तो पूछा, बेटा तुमने लोटा उल्टा क्यों पकड़ा है? शेख चिल्ली ने कहा, इसमें दूध है। अम्मी ने हैरानी से पूछा, 20 रुपये में केवल इतना ही दूध आया है? शेख चिल्ली ने लोटा पलटते हुए कहा, नहीं अम्मी, और भी है। इस तरह पेंदी का दूध भी नीचे गिर गया। ठीक है, क्या आप भी इसी तरह दूध खरीद कर लाते हो? ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब वह पेंदी में दूध लेकर आ रहा था तो उसकी जब वह पहुंचा, देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है ना कि अब वो उल्टा लोटा लेकर आ गया है और देखो यहाँ पर उसकी माँ जो है वो खड़ी हैं और क्या क्वेश्चन पूछती हैं कि तुम उल्टा लोटा पकड़े क्यों आए हो? ठीक है बेटा, तुमने उल्टा इसको क्यों पकड़ा है? तो शेख चिल्ली क्या कहता है कि मम्मी इसमें दूध है। ठीक है, उसने फिर जो उसकी माँ है वो हैरान होकर ये पूछती है कि अच्छा मैंने तुम्हें 20 रुपये दिए थे, 20 रुपये में सिर्फ इतना ही दूध मिला है तुम्हें? शेख चिल्ली बोला, नहीं और भी दूध है, वो इसकी उल्टी साइड में है। ठीक है, लेकिन अब वो जैसे ही फिर से उसको उल्टा करता है तो जो दूध पेंदी में होता है वो भी गिर जाता है। ठीक है, दूसरा तो पहले ही गिर गया होता है। ठीक है, तो इस तरह ना तो पेंदी वाला दूध बचता है और ना दूसरा। ठीक है, तो अब लास्ट में क्या कहा गया है कि आप अगर आपको आपकी मम्मा दूध लेने भेजेगी तो क्या आप भी ऐसे ही करोगे? ठीक है, तो इसीलिए जो शेख चिल्ली को क्या कहा गया है, मूर्खों का राजा कहा गया है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, बर्तन को दूध वाले को क्या कहा कि मुझे अब पेंदी में डाल दो और दूध। ओके बच्चे, तो आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमने इसकी वर्ड मीनिंग करने और फिलअप्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। तो फर्स्ट कठिन शब्द है झल्लाकर। यहाँ पर एक वर्ड आया था झल्लाकर, ये रहा, दूध वाला झल्लाकर बोला। तो झल्लाकर का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ होता है खींचकर, गुस्से में। ठीक है, पेंदी, पेंदी का अर्थ क्या होता है, लोटे अथवा अन्य बर्तनों के नीचे की तली। ठीक है, जो बर्तन का नीचे वाला तला होता है उसको पेंदी बोला जाता है। साथ में पिक्चर भी दी गई है, देखो ये लोटा है, लोटे को जो नीचे वाला है हिस्सा है उसको बोला गया है पेंदी। इसके बाद हमने करने वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, शेख चिल्ली तुरंत एक डैश लेकर बाजार चल पड़ा। अब क्या लेकर बाजार चल पड़ा, हम दोबारा जो है चैप्टर की तरफ आएंगे। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। ठीक है, तो वर्ड हमने ढूंढ लिया है लोटा, तो हमने क्या वर्ड फिल करना है, यहाँ पर लोटा वर्ड फिल करना है। ओके, आप भी अपनी पेंसिल के साथ यहाँ पर लोटा वर्ड फिल कर लो। शेख चिल्ली तुरंत एक लोटा लेकर बाजार चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है दूध वाला लोटे में डैश डालने लगा। अब दूध वाला लोटे में क्या डालने लगा, दूध वाला लोटे में, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, दूध वाला लोटे में दूध डालने लगा। ठीक है, तो हमने कौन सा वर्ड लिखना है यहाँ पर, दूध। ठीक है, अपनी पेंसिल के साथ यहाँ पर आप लिखोगे दूध। उसके बाद है मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए डैश नहीं है। क्या कहा था उसने, दूध वाले ने, कि मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए इतना समय नहीं है। तो क्या फिल करना है आपने यहाँ पर, समय नहीं है। ठीक है, समय फिल कर दो। शेख चिल्ली ने दूध वाले से लोटे की डैश में दूध डालने के लिए कहा। किस में दूध डालने के लिए कहा था, देखो उसने तुरंत लोटा उल्टकर दूध वाले से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा। तो हमने क्या फिल करना है, से लोटे की पेंदी में दूध डालने के लिए कहा।
नेक्स्ट है लास्ट वाला जो हमारा फिलअप है, शेख चिल्ली डैश लोटा पकड़े घर लौट आया। कैसा लोटा पकड़े घर लौट आया? उल्टा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वर्ड फिल करना है उल्टा। शेख चिल्ली उल्टा लोटा पकड़े घर लौट आया। तो हमने आज क्या क्या किया है? एक तो हमने लेसन रीड कर लिया आज, उसके बाद हमने कठिन शब्दों के अर्थ किए हैं, फिर हमने किया है ये सेकंड पार्ट वाक्य पूरे कीजिए। ओके, तो ये आपके जो वर्ड मीनिंग है वो 36 पेज पे है। इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है बच्चे। जो आपका पेज नंबर 37 पे अभी फिलअप्स की हैं वो आपने बुक पे ही कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।